जरा सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन बिल्कुल एक जैसे पैदा होते हैं, एक आम सी जिंदगी जीते हैं और खैर बिना किसी बड़े बदलाव के इस दुनिया से चले जाते हैं। बस एक ही ढर्रा, सुबह उठना, काम करना और दिन गुजारना। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए है? बिल्कुल नहीं। असल में जीवन का मकसद सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी चेतना को एक नए रूप में ढालना है। इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अगर हमारी जिंदगी का अंत भी बिल्कुल वैसा ही हो जैसी उसकी शुरुआत थी, अगर इस बीच कोई गहरा मानसिक या आत्मिक विकास हुआ ही नहीं, तो फिर इस पूरी भागदौड़ का मतलब ही क्या हुआ? मतलब, क्या हमने सच में जिंदगी जी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग झकझोर देता है। देखिए, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना या चीजें जमा करना नहीं है। इसका असली मकसद है हमारी चेतना को, हमारी समझ को एक अलग ही लेवल पर ले जाना और खुद को पूरी तरह बदलना। अब आते हैं भाग 1 पर, बदलाव की शुरुआत, एक खास समय। पता है, ये जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये किसी धमाके या बहुत बड़ी घटना से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है दिन के एक बहुत ही शांत, बहुत ही खास समय से, और इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से ठीक पहले के ये 48 मिनट, ये कोई आम मिनट नहीं है। ये सच में एक जादुई खिड़की की तरह होते हैं। इस वक्त हमारा जो अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो सबसे ज्यादा शांत और रिसेप्टिव होता है। आसान भाषा में कहें तो इन 48 मिनटों में हम जो भी सोचते हैं या गहराई से महसूस करते हैं ना, वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस की गहराइयों में फीड हो जाता है, और असली बदलाव की चिंगारी बस यहीं से सुलगती है। यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए, पूरी दुनिया गहरी नींद में है, बाहर एकदम सन्नाटा, कोई शोर शराबा नहीं। और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त हमारी अपनी चेतना, हमारा माइंड अपने सबसे एक्टिव, सबसे जागृत फॉर्म में होता है। मतलब जब बाहरी दुनिया सो रही होती है ना, तब अंदर का मन बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है। कोई फालतू विचार नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। और सच कहूं तो यही वो परफेक्ट बैलेंस है जो इस समय को इतना पावरफुल बनाता है। लेकिन रुको, भाग 2, असली लड़ाई। और ये लड़ाई बाहर की नहीं, हमारे अंदर की है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो इस बदलाव को रोकती है। और मजे की बात यह है कि ये कोई बाहरी इंसान या कोई दीवार नहीं है। ये हमारे अपने दिमाग के अंदर चलने वाली एक बहुत ही इंटेंस जंग है। हम सबके अंदर हमेशा 2 आवाजें गूंजती हैं ना। पहली आवाज बड़ी ही मीठी, बड़ी कन्विंसिंग होती है, जो बड़े प्यार से फुसफुसाती है, अरे सो जाओ यार, अभी तो बहुत टाइम है, 5 मिनट और। लेकिन उसी पल एक दूसरी आवाज भी होती है जो थोड़ी सख्त होती है और कहती है, उठो, यही वो टाइम है खुद को बदलने का। सच तो यह है कि जो भी इस पहली आवाज के मीठे लालच को छोड़कर उस दूसरी आवाज को सुन लेता है, वही असल में बाजी मारता है और अपनी जिंदगी की पूरी दिशा पलट कर रख देता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है हमारे अगले हिस्से को, भाग 3, लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ तक की यात्रा। देखिए, सुबह जल्दी उठना ये सिर्फ एक अच्छी हैबिट या कोई बोरिंग रूटीन नहीं है। ये असल में एक ब्रिज है, एक पुल है जो हमें हमारे लोअर सेल्फ यानी हमारी छोटी मोटी प्रवृत्तियों और आलस से निकालकर हमारे हायर सेल्फ यानी सर्वोच्च स्वरूप तक ले जाता है। जब सुबह दिमाग एकदम शांत हो, स्ट्रेस का कोई नामो निशान ना हो, उस वक्त ध्यान लगाना, प्राणायाम करना या सिर्फ कुछ देर खुद के साथ अकेले बैठना, ये चीजें अविश्वसनीय रूप से पावरफुल होती हैं। जब हम इन प्रैक्टिसेस को अपनी सुबह का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो हम धीरे धीरे अपने असली पोटेंशियल को पहचानने लगते हैं। क्या होता है इससे? हमारे अंदर का डर अपने आप कम होने लगता है, हमारा फोकस कई गुना बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, हमारी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज एकदम सटीक और मजबूत हो जाती है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हमें 2 तरह की जिंदगी में से एक को चुनना होता है। एक तरफ है वो एवरेज आम जिंदगी, जहां सुबह 8 बजे तक आराम से सो रहे हैं और नतीजा, हम अपनी असली क्षमता को कभी छू भी नहीं पाते। और दूसरी तरफ एक एलिवेटेड लाइफ, एक ऐसा जीवन जहां जल्दी उठकर कुछ बड़ा करने की, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की एक आग होती है। सोचिए, हम इस दुनिया में सिर्फ एक साधारण सी औसत जिंदगी जीने के लिए तो नहीं आए हैं ना। असली खुशी और जो डीप सेटिस्फैक्शन होता है, वो तभी मिलता है जब हम खुद को ऊपर उठाते हैं और अपनी फुल क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 4 पर, अलार्म नहीं, इरादा सेट करो। अब सवाल यह है कि ज्यादातर लोग इस बदलाव को अपनी लाइफ में क्यों नहीं ला पाते। अक्सर हम बहाने बनाते हैं कि यार टाइम नहीं है या सुबह उठना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच बताऊं, असली प्रॉब्लम टाइम की कमी बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम है एक पक्के डिसीजन की कमी।
किसी भी बड़े बदलाव के लिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए होता, एक सॉलिड निश्चय चाहिए होता है। इसीलिए शुरुआत कल से नहीं, कल सुबह से करनी है। अपने फोन के अलार्म पर डिपेंड होने के बजाय आज रात सोने से पहले एक मजबूत इरादा सेट करना है। क्योंकि देखिए, एक मशीन का अलार्म तो सिर्फ हमारे कानों को जगाता है, जिसे बंद करके हम वापस सो सकते हैं। लेकिन जब एक पक्का इरादा हमारे अंदर की चेतना को जगाता है ना, तो फिर नींद वापस नहीं आती। सच कहूं तो आपका इरादा ही वो असली अलार्म है जो सीधा अंदर से बजता है। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या आने वाले 48 मिनट हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे? क्या सुबह के वो एकदम खामोश पल वो कैटलिस्ट बन सकते हैं जो हमारी हर सोच, हर काम को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस दूसरी आवाज को सुनने की हिम्मत जुटा पाते हैं या नहीं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से उन 48 मिनटों की अहमियत बिल्कुल साफ हो गई होगी। अब बारी हमारी है, देखते हैं कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारते हैं।